दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ खतरनाक और डरावना भी है। तो आज हम बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि है। ऐसा कहा जाता है जिसे सिद्ध करने की प्रक्रिया शमशान घाट में की जाती है। इस सिद्धि में कई सारे फायदे के साथ साथ बहुत से नुकसान भी हैं और इसके बारे में कई सारे मिथ भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस सिद्धि को व्यक्ति किसी गुरु या विशेषज्ञ के बिना सिद्ध नहीं कर सकता। कई बार इस सिद्धि को करने से नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि साधक इस सिद्धि को करने से परलौकिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है और साधारण व्यक्ति की तुलना में कई गुना क्षमताओं में वृद्धि कर लेता है। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद साधक किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधक के सामने बैठे व्यक्ति की सारी जानकारी साधक के कानों में बता देती है। लेकिन साधना में होने वाली छोटी से छोटी गलती साधक के जीवन पर भारी पड़ सकती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने की विधियां हैं, लेकिन ये सभी शमशान में रात्रि के समय की जाती हैं। विशेषज्ञों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस विधि में साधक अपने ही मलमूत्र का सेवन करता है और काले कपड़े पहनता है। और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए ये पहली स्टेप होती है। जैसा कि मैंने कहा, यह साधना शमशान में की जाती है, तो यह साधना करते समय कई बार बुरी आत्माएं भी आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस साधना को बिना गुरु या मार्गदर्शक के नहीं करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञाताओं का कहना है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने से वह साधक की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह साधक को बहुत सारा पावर और फेम देती है। कर्ण पिशाचिनी किसी का भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी है। जैसे कहा जाता है कि जो साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है, कर्ण पिशाचिनी उससे मांस, मदिरा और कई सारी बुरी चीजों की डिमांड करती है। साथ ही साधक के साथ इंटरकोर्स भी करती है। और ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद साधक को किसी भी स्त्री के पास जाने से रोकती है। दोस्तों, इसी बात को समझाने के लिए कि हमें इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मैं आपसे एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूँ। यह घटना आज से लगभग 18 साल पहले की है। उस समय मेरा एक दोस्त था जिसका नाम आकाश था। उस समय आकाश की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। आकाश के पापा ने बहुत सारे लोन ले रखे थे और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण वह अपने लोन की किस्त सही समय से नहीं दे पा रहे थे। उन्हें सभी कामों में नुकसान ही होता जा रहा था। उनकी कंडीशन खराब होने के कारण उनके परिवार वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। हर जगह लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते और उनकी बेइज्जती करते। इन सभी चीज़ों के कारण उनके पापा काफ़ी निराश हो गए थे। ऐसे ही एक दिन वे अपने फ्रेंड से मिलने गए। उनका जो फ्रेंड था, उन्होंने आकाश के पापा से पूछा कि तू इतना उदास क्यों है। तो उसके पापा ने उदास होकर कहा कि महेश भाई, तू तो सब कुछ जानता ही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे घाटे के अलावा कुछ और हाथ नहीं लग रहा। अब तो मेरा घर भी गिरवी रखा चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ सकता है। आकाश के पापा की बात सुनकर उनके दोस्त ने कहा कि उदास मत हो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत चीज़ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ, हम उनके पास चलकर कुछ उपाय पूछते हैं। आकाश के पापा बहुत परेशान थे, इसीलिए वो उसी दिन उस तांत्रिक से मिलना चाहते थे। लेकिन उनके दोस्त ने कहा, नहीं, वह तांत्रिक हमें सिर्फ अमावस्या के दिन ही शमशान तट के पीछे वाले बंजर की जगह पर ही मिलेगा। इतनी बात होने के बाद अंकल अपने घर वापस आ जाते हैं। अब वे अमावस्या के दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर ठीक अमावस्या वाले दिन आकाश के पापा और उनके दोस्त तांत्रिक के पास जाते हैं और आकाश के पापा दूर ही खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक के पास जाकर जैसे ही उनके दोस्त बाबा को प्रणाम करते हैं, तांत्रिक उनकी तरफ देखकर कहता है, तू क्यों आया है? उसे भेज जिसे ज़रूरत है, उसे लेकर आ जिसे तूने बाहर खड़ा किया है। फिर उनका दोस्त आकाश के पापा को बाहर से बुलाकर लाता है।
फिर अंकल तांत्रिक बाबा को प्रणाम करते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बताना शुरू ही करते हैं। इतने में तांत्रिक बोलता है, मैं तुझे सभी कर्जे से मुक्त करा दूंगा। इतना ही नहीं, समाज और परिवार में इज्जत भी दिला दूंगा। लेकिन इसका रास्ता बहुत कठिन है। क्या तू उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? आकाश के पापा बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे, तो वे बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो तांत्रिक कहता है, एक बार फिर सोच ले, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। एक बार आगे बढ़ने के बाद इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। तो आकाश के पापा कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो तांत्रिक उन्हें बताता है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में और कहता है, ठीक है, तो तू अपने घर वालों से मिलकर शनिवार तक आ जाना। ये प्रक्रिया 21 दिनों की होगी। इन 21 दिनों में तू किसी से नहीं मिल सकता। आकाश के पापा और उनके दोस्त इस सब के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी की बात सुनकर उनका दोस्त डर जाता है और आकाश के पापा को कहता है कि ये सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम ये साधना बिल्कुल मत करना। उनके दोस्त के बहुत समझाने के बाद भी आकाश के पापा नहीं मानते। फिर कुछ दिन निकल जाने के बाद आकाश के पापा शनिवार को तांत्रिक के पास आते हैं। तो तांत्रिक वह प्रक्रिया शुरू करता है। तांत्रिक उन्हें हड्डियों की माला पहनाता है, काले कपड़े धारण करवाता है और प्रक्रिया शुरू करता है। और 21 दिन की प्रक्रिया में अपने शरीर पर अपने ही मलमूत्र का लेपन करने जैसी कई विधियां थी। यही नहीं बल्कि खुद का मल और मूत्र खाना भी होता है। और ऐसे ही 21 दिन की कड़ी तपस्या के बाद कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है, जिसके बाद कर्ण पिशाचिनी आकाश के पापा से 3 वचन मांगती है। वे 3 वचन उसे मांस, मदिरा और शारीरिक संबंध प्रदान करने के थे। तांत्रिक उन्हें एक हड्डियों का जाल बनाकर देता है और कहता है, समय आने पर ये तेरे बहुत काम आएगा। तो आकाश के पापा उस जाल को ले जाकर एक कमरे में छिपा देते हैं। अब वो कोई भी काम करते, कर्ण पिशाचिनी उनका साथ देती और फिर वे अपनी फैमिली से भी अलग रहने लगे ताकि कर्ण पिशाचिनी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। और इसी तरह देखते ही देखते उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। कर्ण पिशाचिनी उनकी हर काम में हेल्प करती है और हर चीज़ के बारे में पहले ही जानकारी दे देती है, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और अब वे बहुत अमीर हो चुके थे। अब कर्ण पिशाचिनी उनसे डेली मांस, मदिरा और शारीरिक संबंध की डिमांड करती। सिर्फ इतना ही नहीं, वह आकाश के पापा पर इतना हावी हो चुकी थी कि वे कच्चा मांस तक खाने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद आकाश के पापा की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे वे कर्ण पिशाचिनी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण वे कर्ण पिशाचिनी से दूर रहने की कोशिश करने लगे और उनसे कर्ण पिशाचिनी नाराज हो गई और उन्हें परेशान करने लगी। इन सभी चीज़ों से तंग आकर आकाश के पापा ने कहा कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो। जिससे वह और नाराज़ होकर बोली कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये सब सुनकर वे घबरा जाते हैं। अब दिन ब दिन उनकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। बहुत इलाज कराने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। अब तो वे बोल भी नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनके घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर तबीयत ज़्यादा खराब होने पर एक दिन उनके दोस्त को पता चलता है, तो वह उनसे मिलने आता है। उनका दोस्त उनकी कंडीशन देखकर समझ जाता है कि हो ना हो ये सब उस कर्ण पिशाचिनी के कारण हो रहा है। तो वे ये सब देखकर वापस उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो ये सब सुनकर तांत्रिक बोला कि ये कर्ण पिशाचिनी को दिए वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो नाराज़ हो गई है और ये तुम्हारे दोस्त को अमावस्या के दिन 12 बजे अपने साथ ले जाएगी। ये सब सुनकर उनका दोस्त घबरा जाता है और कहता है, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। तांत्रिक कहता है कि इसका एक ही उपाय है। मैंने सोमराज को एक हड्डी का जाल दिया था, जिसे अमावस्या की रात 12 बजे अगर नष्ट कर दिया जाए तो वह सोमराज का पीछा छोड़ देगी। ये सुनकर वे वापस आ जाते हैं और आकाश के पापा से जाल के बारे में पूछते हैं, लेकिन आकाश के पापा कुछ बोल नहीं पाते। फिर वे उनके घर वालों से पूछते हैं कि ये घर में कोई सामान लाए थे क्या, जिसे इन्होंने सभी को हाथ लगाने से मना किया हो। लेकिन उनके घर वाले मना कर देते हैं कि ऐसा कोई सामान तो ये नहीं लाए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी बोली कि आकाश के पापा ने एक कमरे को लॉक किया है
और उसे खोलने से भी मना किया है। तो उनका दोस्त उस कमरे की चाबी को लेकर आकाश के घर जाता है। वह उस कमरे में जाता है और उस जाल को ढूंढने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जाल एक बंद पड़ी अलमारी में मिलता है। अब वे अमावस्या की रात का इंतजार करने लगते हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या थी। अब वे 2 दिन तक आकाश की फैमिली के साथ ही रहते हैं, जिसके बाद अमावस्या के दिन वे शमशान में चले जाते हैं और 12 बजे का इंतजार करने लगते हैं। इधर वे आकाश की फैमिली से बोल कर जाते हैं कि तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब जैसे ही 12 बजने में 5 मिनट की देरी रहती है, आकाश के पापा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। उनकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है और गर्दन अपने आप पीछे की तरफ मुड़ने लगती है और वे बेड से नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर उनकी सारी फैमिली घबरा जाती है और आकाश के पापा के मुंह पर पानी छिड़कते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आकाश के पापा कुछ कह नहीं पाते। अब जैसे ही 12 बज जाते हैं तो उनका दोस्त जाल को तोड़कर आग में डाल देता है और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और आकर देखता है कि आकाश की फैमिली बहुत डरी हुई है। जैसे ही आकाश की मम्मी उनके दोस्त को देखती है तो वह सारी बात उनके दोस्त को बताती है। तो उनका दोस्त कहता है कि घबराने की अब कोई बात नहीं है, अब ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे आकाश के पापा की तबीयत में सुधार आने लगता है और देखते ही देखते वे कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद वे इस बात को उनके घर वालों को बताते हैं और यही बात मुझे मेरे दोस्त आकाश ने बताई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।